अभिषेक किया है। पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है तेरा बुलावा, मैंने तुम्हें चुना है, तेरा अभिषेक किया है। सबको जय यीशु की। प्रिय दर्शकों, सत्संचार स्टूडियो में फिर एक बार मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के दिन में भाइयों बहनों, फिर एक बार हम सभी बुलाहट की कहानी आपके अपनी जुबानी से हम एक खास मेहमान से सुनने वाले हैं। आज के दिन में हमारे स्टूडियो में आने वाले हैं फादर सुनील कुमार। फादर सुनील कुमार हमारे बरेली धर्म प्रांत के एक नवजवान पुरोहित हैं। इस वक्त हम सभी फादर सुनील कुमार जी का हमारे स्टूडियो में आप सभी लोगों के नाम से स्वागत करने वाले हैं। फादर सुनील जी, आपका स्वागत है सत्संचार स्टूडियो में। आज के दिन में आप हमारे दर्शकों को आपकी बुलाहट की कहानी अपनी जुबानी से शेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। आपकी पारिवारिक और बाल्यावस्था के बारे में कुछ जानकारी हमारे दर्शकों को देने के कष्ट करें। सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं, सबका नमस्कार करता हूं। धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग अपना बहुमूल्य समय निकालकर मेरे जीवन के बारे में सुनने का कष्ट किए हैं। आप सभी को नमस्कार और थैंक यू। बनारस धर्म प्रांत के दुख निवारिका माता चर्च, हाटमनपुर पल्ली, गाजीपुर जिला से मैं बिलोंग करता हूं। मेरे पापा का नाम प्रभुनाथ और मेरी माँ का नाम रमावती देवी है। वे अब इस दुनिया में नहीं रहे। मेरे पापा जो है 31 जून 2014 में और मेरी माँ जो है 31 जनवरी 2020 में जो है स्वर्गवासी हो गई। मेरे परिवार में मेरे 3 भाई और एक बहन है और तीनों भाई और बहन जो है अपने परिवार में सेटल्ड हो गए हैं। मैं अपने परिवार में सबसे छोटा हूं और मेरे सभी बड़े भाई और बहन जो है अपने परिवार के साथ खुशीपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बाल्यकाल से जो है मैं अपने जीवन में बहुत से चुनौतियों का, बहुत से परेशानियों का सामना किया और उन समस्याओं से, उन परेशानियों से आज मैं अपने जीवन में एक पुरोहित बनकर अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूं कि प्रभु ने मुझे चुना है उसकी सेवा के लिए और मैं पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ प्रभु की सेवा कर रहा हूं। तो फादर जी, आपने अपने घर परिवार के बारे में थोड़ा सा जिक्र किया और भी हम चाहते हैं और गहराई से थोड़ा और जाने। तो घर परिवार में कैसे कैसे संघर्ष रहे आपके, क्योंकि हर कोई व्यक्ति सारे सुख सुविधा में नहीं रहता है, जरूर संघर्ष रहे होंगे। वो भी थोड़ा संघर्ष अपने परिवार को लेकर हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। जब मैं अपने परिवार के बारे में मनन चिंतन करता हूं तो पाता हूं कि मेरा परिवार जो है आर्थिक रूप से इतना मजबूत नहीं था, क्योंकि मेरे पिता जो है पढ़े लिखे नहीं थे और वे जो है खेती का काम और दिहाड़ी मजदूरी का कार्य करते थे। जब मैं बहुत छोटा था उस समय मेरे ताऊ, चाचा और अन्य लोगों ने मेरे पिताजी को अलग कर दिया था, क्योंकि मेरे पिताजी का जो आर्थिक स्थिति था सही नहीं था। वे पढ़े लिखे नहीं थे, उनके पास नौकरी नहीं था और इसीलिए उनको अलग कर दिया। और मेरे चाचा और जो है ताऊ, जो अन्य मेरे घर के बड़े बुजुर्ग लोग हैं, वे सब जो है सरकारी नौकरी में, कोई टीचर, कोई मिलिट्री मैन और अन्य बहुत बड़े बड़े लोग थे और उनके पास पैसा था और इसी वजह से उन्होंने मेरे पापा को, मेरी मम्मी को अलग कर दिया था परिवार से। और उस समय जो हम लोग बहुत आर्थिक संकट से जूझ रहे थे, उस वक्त मेरी दादी जो है मेरे पापा के साथ रहती थी और जब वह मेरे
पापा के साथ रहती थी तो कोई मिलने आता था तो मेरी दादी को कुछ पैसे दे के जाता था। तो मेरी दादी जो है मेरे पापा को जो है उस पैसे से फाइनेंशियल सपोर्ट करती थी। और इस प्रकार से जो है बड़ी मुश्किल से जो है हमारा बाल्यावस्था गुजरा। उसके बाद से जब हम लोग स्कूल में पढ़ने के लिए जाने लगे, उस समय कभी कभी हमारे पास फीस नहीं होता था। जब हमारे पास फीस उस नहीं रहते थे तो पापा जो है परेशान रहते थे, और इसलिए वे कभी कभी जो है दिहाड़ी मजदूरी करने जाते थे, और कभी कभी उनको पास जो है मजदूरी नहीं मिलती थी तो वे जो है घर पर रहते थे, और कुछ भी जो है कार्य मिलता था वो करने के लिए तैयार रहते थे ताकि वो हमारा पेट पाल सके। जब हम बड़े हुए, पढ़ाई करने लगे, जब हम स्कूल जाने लगते थे तो हमारे पास जो है ना प्रॉपर ड्रेस रहता था, ना चप्पल होता था। और जो है मैं बचपन में, मेरे को याद है कि मेरे पास यहाँ तक कि बस्ता भी नहीं था। बस्ता मतलब कि बैग जिसमें हम लोग कॉपी किताब लेके जाते। और इस वक्त जो है हमारे घर में कट्टे होते थे, और उस कट्टे का जो है हम बैग बनाते थे और उसको जो है हम हाथ में लेकर के जाते थे। और उसके बाद से पेन जो है हमारे पास उपलब्ध नहीं होता था, इधर उधर जो है मिल जाता था किसी से मांग करके, तो हम लोग ऐसे पढ़ाई करते थे, लिखते थे और घर में आके पढ़ते थे। और जब हम पढ़ाई करते थे उस समय कोई भी सपोर्ट नहीं करता था। पिता का एकमात्र जो है दिहाड़ी मजदूरी था, वही हमारा सहारा था, चाहे उसको भोजन करें या हमारे बच्चों जो है हमें अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल करें। इस प्रकार बहुत कष्ट में जो है हमारा बाल्यावस्था बीता। और जब हम और थोड़ा बड़े हुए तो थोड़ा सा स्कूल में जो है स्कॉलरशिप मिलता था, और उस जो है उसके द्वारा हमने बहुत ही कष्ट पूर्वक जो है जीवन बिताया। और जो है हम इस प्रकार से किसी तरह से जो है हाई स्कूल पास किया और 12th पास किया, और जो है अपने जीवन को जो है प्रभु के लिए जीने के लिए प्रेरणा प्रदान किया। बहुत खूब फादर जी, आपने अपनी बाल्यावस्था, पारिवारिक परिस्थिति, उसकी कठिनाइयां सब देखी, अनुभव किया। उसके बावजूद आपने सोचा कि प्रभु के कठिन मार्ग में आगे बढ़ें, इसलिए बुलाहट, प्रभु की बुलाहट आपने सुन ली और उस बुलाहट को स्वीकार करते आगे बढ़े। और एक सवाल आपसे पूछना था, जैसे आपकी पुरोहिताई अभिषेक की 2 साल पूर्व आपके पिताजी का देहांत हुआ, उसके बाद पुरोहिताई के बाद आपकी माताजी का देहांत हुआ। यानी कि दुनिया में माता पिता बहुत मायने रखते हैं, मैं समझता हूँ हर व्यक्ति के लिए। तो आपको उनका एक कमी महसूस जरूर होती होगी। आज कैसे आप इस बात को हैंडल करते हैं? जब मैं अपने पिता के बारे में सोचता हूँ तो मेरा पिता जो है मेरे लिए सबसे बड़ा मार्गदर्शक रहे, क्योंकि वे मेरे को बार बार प्रेरणा देते कि बेटा जो मैं कार्य कर रहा हूं तुम मत करना, क्योंकि मैं तुम लोगों के लिए बहुत संघर्ष करता हूं, रात दिन मेहनत करता हूं, मजदूरी करता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम लोग पैर पे खड़े हो जाओ। और जब मैं सेमिनरी आया तो सबसे अधिक खुशी जो है मेरे पापा को हुई थी, क्योंकि मेरे पापा जो है मुझको पुरोहित के रूप में देखना चाहते थे। और जब भी मैं फोन करता था वे मेरे को शाबाशी देते थे और मेरे को साहस बढ़ाते थे कि बेटा कोई बात नहीं, संघर्ष आता है, परेशानी आती है, लेकिन तुम आगे बढ़ना, पीछे मत मुड़ना। जब तक मेरे पिताजी जीवित रहे तब तक मुझे प्रोत्साहित करते रहे और मुझे आशीर्वाद देते रहे और मुझे हर समय अपने जीवन के द्वारा प्रेरणा देते रहे। और यह बात जो है मेरे लिए बहुत ही प्रेरणा दिया और मैं उनकी बात को अपने मन में बैठा लिया। और इस प्रकार जब मैं प्रशिक्षण में था बहुत बार मेरे को समस्याएं आई, परेशानियां आई, दुख तकलीफें आए, लेकिन मैंने पीछे नहीं मुड़ा, क्योंकि मेरे पिता का वचन मेरे कानों में बार बार गूंजता था कि बेटा पीछे मत मुड़ना, संघर्ष है, परेशानी है, उसका सामना करना और प्रभु आपकी मदद करेगा। और जब मैं अपनी माँ के बारे में देखता हूँ तो मेरी माँ जो है हर समय मेरे को जो है साहस बढ़ाती थी। जब कभी भी मैं घर जाता था माँ जो है जो भी पैसा जो है कोई देता था उसको बचा के रखती थी
और हर समय जब भी मैं घर जाता था उसको देती थी, कभी 500, कभी 600, कभी 1000 रुपया। और वो जो पैसा था वो कोई ना कोई दे के जाता था मेहमान, वो अपना खर्च बचा करके मेरे रखती थी, और जब मैं घर जाता था तो मेरे सेमिनरी के जो है खर्च के लिए वो देती थी। और इस प्रकार से जो है मेरी माँ जो है मेरे लिए बहुत ही एक अध्यापिका के रूप में कार्य किया। और माँ जो है हर समय किस प्रकार से मुझे जीवन बिताना है, किस प्रकार से मेरे जीवन में समस्याओं जब आती हैं तो किस प्रकार से प्रार्थना में आगे बढ़ करके प्रभु से जुड़ करके उस समस्याओं को समाधान करना है के बारे में प्रोत्साहित करती थी। और इस प्रकार मेरी माँ जो है मेरे लिए बहुत ही प्रेरणा का स्रोत रही है। जब वे हमारे बीच में नहीं है तो आज भी मैं अपने माताजी को और पिताजी को याद करता हूँ, और जब मैं उनको याद करता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आते हैं, क्योंकि उनका जो त्याग और तपस्या जो उन्होंने किया था, जो ख्वाब उन्होंने देखा था, मेरे जीवन में वो पूरा हुआ है। और इसीलिए आज भी मैं अपनी मम्मी को और अपने पिताजी को याद करता हूँ और मैं उनके लिए दुआ करता हूँ। और मेरे माता पिता मेरे लिए सबसे बड़े एक गुरु थे, सबसे बड़ा एक प्रेरणा के स्रोत रहे हैं, और आज भी मैं उनको अपने दिल में, अपने मन में बैठाता हूँ और प्यार करता हूँ और याद करता हूँ। तो फादर जी, आपके माता पिता के त्याग तपस्या के द्वारा, उनके प्यार के द्वारा, उनकी दुआ के द्वारा आप आज के दिन में पुरोहित हैं, और भले ही आपके माता पिता इस धरती पर अब नहीं है, स्वर्ग में है, निरंतर वो आपको निरंतर आपके लिए प्रार्थना करेंगे और अपनी आशीषें आपके लिए भेजते रहेंगे। तो आप बुलंद इरादों से आगे बढ़िए। बहुत कम लोग हैं हमारे धर्म प्रांत में जो उत्तर भारत से ही स्थानीय कलीसिया से उभर कर आगे आके पुरोहित बने हैं, तो आप उनमें से एक हैं। तो आपका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के बनारस धर्म प्रांत गाजीपुर जिले आपने जैसे कहा, तो यहाँ पर आपको शुरुआत में बुलाहट की प्रेरणा कब कैसे प्राप्त हुई, इस बारे में आप बताएंगे? मेरा बुलाहट जो है मेरे प्रिय चाचा जी के द्वारा प्राप्त हुआ, जो एक बनारस धर्म प्रांत में पुरोहित हैं, जिनका नाम फादर विजय शांति राज है। और मेरे अन्य भाई, उस समय जब मैं अपना पढ़ाई कर रहा था, उस समय मेरे अन्य चचेरे भाई जो है सेमिनरी गए थे। मेरे पल्ली से उस समय बहुत से लोग जो है सेमिनरी गए थे, और जब वे छुट्टी में आते थे तो वे जो है इंग्लिश भाषा में बातें करते थे, और मुझे उनको देख करके, उनकी बातों को देख करके और उनके जीवन को देख करके बहुत अच्छा लगता था। और मेरे मन ही मन जो है एक पुरोहित बनने का विचार मेरे बचपन से ही था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि ये क्यों ऐसे हो रहा है। यहाँ तक कि मैं जब खेल भी खेलता था तो प्रार्थना, खेल में भी प्रार्थना करता था, उसमें एक पुरोहित बनता था मैं, और जो है परम प्रसाद बांटता था, लोगों की सेवा करता था। तो मेरा जो खेल कूद भी था वो उसी लाइन में था। और यह बात जो है मेरे मन में जो है बार बार जो है निकलता था कि मेरे को पुरोहित बनना है। लेकिन मैंने ये जो बात है मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया था। जब मैंने हाई स्कूल पास किया उस समय भी मैंने जो है किसी को नहीं बताया। और जब मैं 12th जब एग्जाम लिखा उस समय मेरे चाचा फादर विजय शांति राज जो है घर गए थे, और ये बात जो है कि मैं पुरोहित बनूंगा मैंने किसी से शेयर नहीं किया था। ये जो है मेरे मन में जो है विचार बार बार उठते थे। और उसी समय जब फादर विजय जो घर गए थे, उन्होंने मेरे मम्मी पापा से पूछा कि मैं कहाँ हूं, क्योंकि मैं उस दिन जो है जब वे घर गए थे तो मैं अपनी बहन के घर में था। और फादर जी जो है केवल एक दिन के लिए घर गए थे, और वो मेरे मम्मी पापा से मिले और बोले कि जो है सुनील पुरोहित बनना चाहता है, आप उसको जो है यलोपी कैंप के लिए भेजिए। जब मैं दूसरे दिन अपने घर वापस आया तो मैंने देखा कि मेरे माँ पिता जो है मेरा इंतजार कर रहे थे। और जब मैं अपने मम्मी पापा से मिला तो उन्हें बताया कि जो है फादर आए थे और आपको ऐसे बोल रहे थे कि आप जो है पुरोहित बनना चाहते हैं और आप जो है सेमिनरी जाना चाहते हैं, और इसलिए उन्होंने जो है आपको यलोपी जाने के लिए जो है बोला है।
और मेरे मन में जो है बहुत एक प्रकार से खुशी अनुभव हुआ। और मेरे मन में विचार आ रहा था कि मैंने ये बात तो किसी को नहीं बताया कि मैं पुरोहित बनना चाहता हूँ। फिर उनके मन में कैसे बात है कि मैं पुरोहित बनना चाहता हूँ। लेकिन मेरे जीवन में बहुत खुशी था, आनंद था कि कम से कम हो सकता है कि इसी बहाने ईश्वर ने मुझको चुना है। और मैं जो है उसी दिन जो है उनसे बातें किया फोन पर, और मैं उनसे बताया कि मैं किस प्रकार से जो है एलओपी जाऊंगा। और उन्होंने जो है मेरी मदद किया और मेरे को एलओपी कैंप के लिए उन्होंने भेजा। और जब मैं एलओपी कैंप के लिए गया, वहां पर बहुत से फादर सिस्टर लोग वहां पर आए और उन्होंने मुझको प्रेरणा दिया, मेरे से मिले और वे जो है बातें किया और पुरोहितों के जीवन के बारे में उन्होंने बताया। और जब मैंने पुरोहितों के बारे में सुना और अपने जीवन को देखा तो मैंने पाया कि उसके योग्य मैं नहीं हूं। फिर भी मैंने प्रभु में विश्वास किया और अपना सब कुछ जो है छोड़ करके, अपनी चिंताओं को, अपनी परेशानियों को छोड़कर मैं जो है बनारस जो है मसीह गुरुकुल जो है वहां पर मैंने माइनर सेमिनरी के लिए पदार्पण किया। जब मैं शुरू में आया तो बहुत सी समस्याएं होती थी, क्योंकि मैं जो है बहुत कम जो है अपने घर से मैं बाहर गया था। और मैं बताऊं कि जो है मैं पुरोहित बनने के सेमिनरी जाने के पहले कभी भी मैंने जो है अपने घर से बाहर कहीं नहीं गया। न कभी कोई कैंप के लिए गया, न कोई यूथ मिनिस्ट्री के लिए गया, न यूथ कैंप के लिए गया, न कोई क्रूजबीर के लिए गया, क्योंकि उस समय जो है हमारे पल्ली में बहुत कम लोगों को भेजा जाता था। और वो भी उन्हीं को भेजा जाता था जो हर समय जो है बहुत एक्टिव रहते थे। और मैं जो है उतना एक्टिव नहीं था, क्योंकि मैं केवल एक ही कार्य था, मैं स्कूल जाता था, स्कूल से घर आता था और घर की सारी जिम्मेदारियों को मैं करता था, क्योंकि मेरे भाई लोग जो थे वे जो है बाहर रहते थे और इसलिए पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। और इसलिए मैं जो घर पे ज्यादा रहता था और घर का कार्य करता था। और यह जो है मेरे जीवन में जो है बहुत ही बड़ी चुनौती लेके आई, क्योंकि मैं वहां पे रहता था तो मेरे को अकेला लगता था कि मैं कैसे सेमिनरी में रहूंगा, क्योंकि मैं पहली बार जो है अपना घर छोड़ करके कहीं बाहर गया था। कभी कभी एक दिन के लिए रिश्तेदारी में जाता था, लेकिन हर समय जो है मैं अपने घर पे रहता था। लेकिन पहली बार जो है मैं अपने पूरे साल भर के लिए जो है सेमिनरी गया। ये मेरे लिए बहुत दुख लगा और मेरे को बहुत उस समय समस्याएं हो रही थी कि मैं घर कैसे छोड़ के वहां पे रहूंगा। लेकिन फिर भी मैं ईश्वर में विश्वास करते हुए, प्रभु की बुलाहट को पहचानते हुए मैंने वह साल जो है बहुत अच्छी तरह से सेमिनरी में बिताया। तो फादर जी, आपको अपने बुलाहट को पहचानने में आपके चाचा जी फादर विजय शांतिराज ने मदद की। आपके पल्ली में जो ब्रदर लोग आते थे उनका जीवन देख के आपको प्रभावित किया और इस प्रकार से आप पुरोहित बनने के लिए निकल पड़े। तो बरेली धर्म प्रांत के लिए कैसे आप आए? बरेली धर्म प्रांत के बारे में तो मैंने सुना नहीं था, लेकिन मैं अपने बनारस धर्म प्रांत से बाहर जाना चाहता था, क्योंकि मेरे 3 चचेरे भाई और मेरा खुद का जो चाचा है वो बनारस धर्म प्रांत के लिए पुरोहित थे। और इसलिए मैं चाहता था कि मैं यहां से बाहर दूसरे धर्म प्रांत में जाऊं। और इसीलिए मैं जो है दिल्ली धर्म प्रांत में, पटना में और अन्य कई जगहों पर मैंने जो है सेमिनरी जाने के पहले एप्लीकेशन लिखा, क्योंकि उस समय मेरे जो मार्गदर्शक थे वे मेरे खुद के चाचा फादर विजय थे। उन्होंने बोला कि यहाँ जो है तुम एप्लीकेशन लिखो और जहां भी बुलाहट आती है, जहां से भी आपको कॉल आएगा तो आप वहां पे चले जाइएगा। लेकिन होता यह है कि कहीं से भी जो है मेरे लिए कॉल नहीं आया और मैं जो है निराश होकर जो है बैठा हुआ था अपने घर पर। और जो है 1 जुलाई को जो है सेमिनरी खोलता है और 31 जून तक जो है कोई लेटर नहीं आया। मैं निराश हो गया, परेशान था कि क्या किया जाए। मेरी बहुत तीव्र इच्छा थी कि पुरोहित बने, लेकिन लग रहा है कि जो है अब सेमिनरी नहीं जा पाएंगे। और उस समय जो है मैंने फादर को फोन किया कि जो है कहीं से लेटर नहीं आया। और फादर विजय ने जो है हमारे बिशप आंतनी को, स्वर्गीय बिशप आंतनी को उन्होंने जो है फोन करके पूछा कि जो है आप अगर लेना चाहते हैं तो आप उनको ले लीजिए। फिर जो है बिशप आंतनी ने जो है उनको बोला कि ठीक है, आप हमारे बरेली धर्म प्रांत के लिए उनको वहीं पे प्रशिक्षण दीजिए, क्योंकि हमारे पास सेमिनरी नहीं है। और इसीलिए जो है मैं बरेली धर्म प्रांत के बारे में बहुत उत्सुक था और खुशी पूर्वक बरेली धर्म प्रांत के लिए जो है स्वेच्छा से जो है मैंने वहां पर मसीह गुरुकुल में जो है पढ़ाई करना शुरू किया। कितने साल की पढ़ाई आपकी रही मसीह
गुरुकुल में? मैं मसीह गुरुकुल में 2 साल था और उन 2 सालों में मैंने देखा कि वहां पर बहुत ही अच्छी तरह से वहां के जो फादर लोग पढ़ाते थे, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते थे और विशेषकर जो म्यूजिक क्लास था वो जो है हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक था और हमने अपने जीवन में सभी म्यूजिक को थोड़ा थोड़ा सीखा और वो जो है वहां पर जो है एक अपनापन की भावना थी और मेरे को लग रहा था कि मैं अपने घर पे ही हूँ, ऐसा माहौल था और जो है मुझको और जो है मेरे बुलाहट को जीने में प्रेरणा प्रदान किया और मैं वहां पर 2 साल बहुत ही अच्छी तरह से बिताया। उसके बाद आप कहाँ गए पढ़ाई के लिए? उसके बाद से मैं जो है रीजेंसी के लिए आया। नहीं, ये आपकी उसके बाद से मैं जो है सेमिनरी के बाद, माइनर सेमिनरी के बाद उसके बाद से मैं आगरा गया। हाँ जी, वहां पर जो है फिलोसफी और बीए जो है कंप्लीट किया। अच्छा जी। तो उसके बाद रीजेंसी उसके बाद से मैंने 1 साल की रीजेंसी किया। 6 महीना जो है संत फ्रांसिस चर्च जो है दाह फार्म और 6 महीना जो है पिपरिया जो है पल्ली में मैंने अपना योगदान दिया। ठीक है। उसके बाद आप ईश शास्त्र पढ़ाई के लिए कहाँ गए? थियोलॉजी के लिए? उसके बाद से मैं अपना ईश शास्त्र की पढ़ाई के लिए इलाहाबाद में जो है पदार्पण किया और वहां पर मैंने 4 साल बिताए। हाँ जी। तो पढ़ाई के दौरान कोई कठिनाई, कोई दिक्कतें, चलो मैं पुरोहित बनूं या ना बनूं, कोई दुविधाजनक परिस्थिति आपके मन में कभी आई? एक्चुअली जो है जब मैं थियोलॉजी पढ़ रहा था तो उस समय ऐसे कोई बातें नहीं थी कि जो मेरा विश्वास, आत्मविश्वास है कि मैं एक पुरोहित बनूंगा, उसको जो है विफल कर पाए, क्योंकि मैं अपने लक्ष्य के प्रति बहुत ही क्लियर था कि मैं एक पुरोहित बनना है मेरे को और मैं उस लगन से, उस इच्छा से जो है पढ़ाई करता था। जब मैं पढ़ाई करता था तो मेरे लिए पढ़ाई जो है बहुत ही चैलेंजिंग था, क्योंकि मैं जो है पढ़ने में बहुत होनहार नहीं था। बहुत मैं जो है संघर्ष करता था। मेरे पूरे कंपेनियंस जो है मेरा मजाक उड़ाते थे, क्योंकि मैं बहुत ही पढ़ता था, बहुत ज्यादा पढ़ता था, बहुत रात तक पढ़ता था, क्योंकि हम उतना जो है पढ़ने में होशियार नहीं थे। फिर भी जो है मैं पूरे तन मन धन से जो है पढ़ाई किया और जो है वहां पर थियोलॉजी मैंने कंप्लीट किया। ठीक है। तो पुरोहित बनने के पहले हर एक ब्रदर की इच्छा होती है, एक दिन मैं पुरोहित बनूंगा, प्रभु की पवित्र वेदी में मैं जाके खड़ा होऊंगा, वहां पर मिस्सा बलिदान अर्पित करूंगा। तो अभिषेक के दिन को लेकर कोई एक्साइटमेंट, कोई खास याद, कोई विशेष अनुभव आपके पास है? जब मेरा पुरोहिताभिषेक हो रहा था उसके पहले मैं बहुत ही बीमार था, क्योंकि बहुत से मेरे मन में हलचल हो रहे थे कि क्या होगा। एक प्रकार से बहुत ही दुविधा भी था कि बनना है नहीं बनना है, और दूसरी बात कि बन करके क्या होगा, कितना चैलेंजिंग लाइफ होगा। ये सब सुन करके और सोच विचार करके मैं बहुत परेशान था, व्याकुल था और मैं जो है बीमार भी पड़ गया। ऑर्डिनेशन के दिन तक बीमार रहा और जब मैं ऑर्डिनेशन हो गया तो मेरा जो टेंशन था दूर हो गया और मैं एकदम स्वस्थ हो गया। लेकिन जब मेरे को पुरोहिताभिषेक हो रहा था उस दिन मेरे को ऐसा लगा कि मैं सचमुच में प्रभु के द्वारा चुना गया हूं और प्रभु ने सचमुच में अपने कार्य के लिए मुझको चुना है। और इसीलिए जो प्रभु का वचन है कि मैंने तुम्हें चुना है, प्रभु का वचन कहता है कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। ये वचन जो है जब मेरा अभिषेक हो रहा था, ये जो वचन है मेरे मन में बार बार गूंज रहा था कि मैंने तुम्हारा अभिषेक किया है, मैंने तुम्हें चुना है। और इसी खुशी और इसी उमंग के साथ मेरा जो है पुरोहिताभिषेक हुआ और मैं बहुत ही खुश था कि प्रभु ने मुझे सेवा के लिए चुना है। और मैं उसी दिन जो है जब मेरा ऑर्डिनेशन हो रहा था तो मैंने प्रतिज्ञा किया कि मैं अपना 100% प्रभु को दूंगा। ठीक है, बहुत खूब फादर जी। तो आप पुरोहित बनने के बाद कहाँ कहाँ रहे? मैं पुरोहित बनने के बाद 6 महीना जो है कैथेड्रल पल्ली में रहा, असिस्टेंट पल्ली पुरोहित बनकर। उसके बाद से 1.5 साल तक अनुग्रह आश्रम में सहायक पल्ली पुरोहित बन के रहा। उसके बाद से 1 वर्ष तक काठ गोदाम पल्ली में रहा
और वहां से मैं 1 साल तक करेली में रहा, और वहां से अभी मैं कैलाश कॉलोनी पल्ली में सेवाएं दे रहा हूं। तो इन पुरोहिताई जीवन के दौरान जहां जहां आप सहायक पल्ली पुरोहित रहे और अब इस वक्त वर्तमान में अब पल्ली पुरोहित हैं, इस पुरोहिताई जीवन में कोई कठिनाई, कोई चुनौती या कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छी बात आपके दिल में है जो आप शेयर करना चाहते हो? पुरोहिताई जीवन में मैंने अनुभव किया कि लोग जो है हम सभी को बहुत ही सम्मान देते हैं, क्योंकि वे हमारे अंदर प्रभु को देखते हैं। और इसीलिए मैंने अनुभव किया कि हमारा जीवन जो है लोगों के लिए एक उदाहरण होना चाहिए। और इसीलिए मैं जहां कहीं भी रहा, मैंने कोशिश किया कि मेरा जो जीवन है लोगों को एक उदाहरण बने। और दूसरा बात है जो चैलेंजिंग है, मैंने अनुभव किया अपने पुरोहिताई जीवन में कि जो लोग हैं बहुत अच्छे हैं। लोग जो है प्रभु के वचन के लिए भूखे हैं। कमी है कि कभी कभी हम जो है उनकी कमी को जो है पूरा नहीं कर पाते हैं। और तीसरी बात मैंने अनुभव किया अपने जीवन में कि बहुत से लोग जो हैं पुरोहितों और धर्म बहन से जो है उपेक्षा करते हैं। वो जो है फाइनेंशियल सपोर्ट होता है, और जब हम उनकी जो है वो इच्छा पूरी नहीं करते हैं तो लोग जो है मुझको दूसरों से तुलना करते हैं। और जब हम उनको सपोर्ट नहीं करते हैं फाइनेंशियली, तो वो कहते हैं कि जो है ये कुछ नहीं करता है। इस प्रकार की कभी कभी मेरे अंदर जो है डिस्करेजमेंट मिला है। और आज भी जो है जब मैं जहां पर मैं अपना सेवाएं दे रहा हूं, वहां पर मैं अनुभव करता हूं कि कहीं ना कहीं जो है हम अपने मिशन कार्य में चूक जाते हैं, क्योंकि हम उनको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दे पाते हैं। क्योंकि लोगों की आशा है कि हम उनको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सपोर्ट करें, क्योंकि लोग गरीब हैं और वे चाहते हैं कि हमको स्पिरिचुअली से ज्यादा फाइनेंशियली सपोर्ट मिले। तो ये जो हमारे जीवन में कभी कभी मेरे को चुनौतियां मिली है। हाँ, ये आप जो कह रहे हैं फादर जी बहुत सही बात है। मैं भी इस बात को मानूंगा। कई बार लोग हमें इस दृष्टिकोण से देखते हैं कि फादर जी नए आए हैं, कुछ आर्थिक सहायता मिलेगी, मदद मिलेगी। चलो ठीक है, हर किसी की अपनी अपनी कमियां होती हैं। ये लोगों की गलत धारणा है। पुरोहित का काम है लोगों को आशीर्वाद देना, लोगों को प्रभु का वचन सुना, संस्कारों को देना। अगर ये हम भलीभांति करेंगे, बहुत लोगों को बहुत कुछ हम दे रहे हैं। तो ठीक है, इसके अतिरिक्त मेरा एक खास सवाल आपसे ये है कि अधिकांश इस उत्तर भारत में बुलाहट अगर देखा जाए बहुत कम है। वो अलग बात है कि आपके घर परिवार से 4-5 पुरोहित हैं, अलग बात है। अन्यथा नॉर्मली इस उत्तर भारत में हम देखते हैं दक्षिण भारत की अपेक्षा बहुत कम बुलाहट हम देखते हैं, चाहे पुरोहित बनने के लिए हो या धर्म बहन बनने के लिए हो। अधिकतम लोगों का ये एक ध्यान इस ओर नहीं रहता है। तो क्या कारण हो सकता है? आप एक लोकल हैं, एक इस मिट्टी के धरती पुत्र हैं आप, तो आपका क्या विचार है? क्यों ऐसा एक भावना यहाँ के लोगों के अंदर है कि पुरोहित बनने, धर्म बहन बनने इतना उत्साह क्यों नहीं है? एक्चुअली क्या है कि हमारे उत्तर भारत के लोगों की मानसिकता जो है अभी तक जो है बदली नहीं है। क्योंकि अभी अगर मैं अपनी ही बात करूं, हम अपने घर की बात करूं, तो मैं अपने भाई भतीजों से मैं बात करता हूं कि क्यों नहीं आप जो है पुरोहित बनना चाहें, या क्यों नहीं आप धर्म बनने चले। लेकिन उनका जो प्रत्युत्तर है काफी जो है मेरे को कष्ट प्रदान करते हैं। क्योंकि वे मेरे भाई भतीजे बोलते हैं कि फादर सिस्टर बनने से क्या फायदा है, क्योंकि घर में सारी सुविधाएं उनको मिल रही हैं। और वे सोचते हैं कि पुरोहित बनने के बाद से, धर्म बनने के बाद से वो सारी सुविधाएं खत्म हो जाएंगी। और दूसरी बात यह है कि हमारा बनारस धर्म प्रांत में जब बच्चा 12th करते हैं तो उनको तुरंत जो है नवसाधना में या नर्सिंग ट्रेनिंग के लिए आसानी से जो है उनको जो है मौका मिलता है। और इसी वजह से अधिक बच्चे जो है या तो नर्स और जो है नवसाधना में जाते हैं, या तो कहीं ना कहीं उनको जो है अपॉर्चुनिटी मिलता है, और इसलिए वे जो है कहीं ना कहीं रोजगार की तलाश में निकलते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो उनका तालमेल है पुरोहितों और धर्म बहनों के साथ, वो शायद उनके जीवन को बदल नहीं पाया है।
और इसी वजह से जो है वे पुरोहित और धर्म बनने से कतराते हैं। और दूसरी बात मैं बोल सकता हूं कि हो सकता है कि हमारा उदाहरण जो है, जीवन का उदाहरण उनको जो है संदेश नहीं दे पाया है। तो आपने मुख्य रूप से दो बातें शेयर की फादर जी। एक तो कहा कि लोगों के मन में ये मानसिकता है, क्या फायदा पुरोहित बनने से, धर्म बहन बनने से, ये क्या फायदा, ये ऐसा एक सवाल है। दूसरी बात ये भी आपने कहा कि जो सुख सुविधा घर परिवार के माहौल में मिलती हैं बाद में नहीं मिल पाएंगी, ये भी है। लेकिन मेरा मानना यह है, बहुत सारे लोग ऐसा भी देखते हैं उत्तर भारत में या जहां जहां मैं रहा हूं, लोगों का सवाल यही है, पुरोहितों के लिए क्या कमी है, पैसे की कमी नहीं है, गाड़ी है, बंगला है, सुख सुविधा है, ऐसे भी लोग देखते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप? ये तो है जो है कि पुरोहितों के पास सब कुछ है, ये तो जो है हर समय लोगों के मन में है। यहाँ तक कि केवल अपने ख्रिस्तियों की बात नहीं करेंगे, यदि हम दूसरे जिनसे हम मिलते हैं, यहाँ तक कि हमारे पल्लियों में हमारे बहुत से लोग सोचते हैं कि फादर सिस्टर लोग को किसी भी चीज की कमी नहीं है। अगर मैं बताना चाहूं तो मेरे घर में भी यही बातें चलती कि आपको क्या चीज की कमी है, और मैं बताता हूं कि हमारा जो है कमी की बात नहीं है, हमारा जो है ये सेवा की बातें हैं। हम जो है सेवाएं दे रहे हैं, यहाँ पे जो है हम नौकरी कर नहीं रहे हैं। अगर आपको सेवा करना है, प्रभु की सेवा करना है, तो आपको जो है ये सब की त्याग करने की जरूरत है। और यहाँ तक कि मैं उनको बोलता हूं कि जो है पैसा रुपया तो सभी लोग कमाते हैं, आप जो है प्रभु के लिए अपना समय दे दो, प्रभु के लिए अपना कार्य दे दो, और तब देखो जीवन में कितनी खुशी और आनंद मिलता है। तो ये जो बातें हैं कि फादर सिस्टर लोग को किसी भी चीज की कमी नहीं है, तो हर जगह है। यहाँ तक कि मैं अपने पल्ली में भी देखता हूँ कि जो है हर लोग जो है यही सोचते हैं कि फादर को कुछ कमी नहीं है, और इसी आशा से वे जो है हर समय अपनी छोटी छोटी बातों को लेकर के आते हैं ताकि हम उनको थोड़ा सा फाइनेंशियली सपोर्ट करें। तो ये फादर जी, लोगों के मन को तो हम बदल नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने हो सकता है कि पहले के फादर लोग को देखा है कि लोग जो है दान करते थे, लेकिन आज वही आशा और उनकी इच्छा है कि हम जो है खुले हाथ से उनकी मदद करें, लेकिन हम लोग कहां से कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो उनको समझाने की जरूरत है कि हमारा जो है पैसा से ही नहीं, आपको जो है स्पिरिचुअली जो है हम आपको सपोर्ट करेंगे, तो शायद उनका मन बदल जाएगा। आप अपने हमारे दर्शकों को ये कहना चाहेंगे कि फादर सिस्टरों को कोई कमी नहीं, आप भी आइए, आप भी फादर बनिए, आप भी सिस्टर बनिए, तब आप जान लीजिए क्या कमी है, क्या कमी नहीं है। देखो, दूर से तो हम पानी की गहराई नहीं नाप सकते जब तक पानी में ना उतरते हो, किसी इंसान के बारे में जब नहीं जान सकते जब तक उसके साथ ना रहते हो। इसलिए दूर से तो आपको लगता होगा आपके अंदाजे के अनुसार बहुत कुछ है, सारी सुख सुविधा है, तो आप आए और पुरोहित बने, धर्म बहन बने, और इस बात को अनुभव करें क्या फायदा है, क्या अच्छा है, क्या लाभ है, और जो प्रभु के साथ जुड़ा है उसके लिए किसी बात की कमी नहीं होगी। ये प्रभु का वचन कहता है और हमारा विश्वास है, हमारा मानना यह है। तो बहुत खूब आपने इस बात को समझाया, प्रकाश डाला फादर जी, धन्यवाद। तो मैं आप आखिरी में चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को एक ठोस संदेश आप देने का कष्ट करें। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ने हम सभी को एक जीवन दिया है, और इस जीवन को हमें प्रभु के लिए बिताना है। जीना तो सभी लोग जीते हैं, लेकिन उस जीवन का क्या अर्थ है जब ये दूसरों को जीवन नहीं देते। हमारा जो जीवन है एक दूसरे को जीवन देने का कारण होना चाहिए। मैं अक्सर जो है अपने जीवन में मदर तेरेसा के जीवन पर मनन चिंतन करता हूं कि मदर तेरेसा जो है अपने जीवन को सभी गरीब लोगों के लिए समर्पित किया, जरूरतमंदों के लिए समर्पित किया। मैं अपना जीवन जो है उस मदर तेरेसा के जीवन से प्रेरणा पाकर जीने की कोशिश करता हूं, और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग भी एक बार प्रभु के लिए जीवन देकर देखिए कि जीवन में कितना आनंद आता है। प्रभु की योजनाएं सबके लिए बराबर नहीं है। हो सकता है कि मैं सोचता हूं कि मेरा बुलाहट अलग है, लेकिन प्रभु, आप चाहे किसी भी जीवन में है, प्रभु आपको भी वही बुलाहट दिया है। आप उस जीवन को जो है
खुशी से जीने के लिए कोशिश करें और वह खुशी तभी मिलेगी जब आप दूसरों के साथ जीवन जिएंगे। दूसरों के सुख दुख में जो है आप अपना समय निकालकर उनके साथ जीवन बिताएंगे, तब जो है आपकी जो खुशी है वो दोगुनी हो जाएगी। हर समय मैं जो है मैथिली शरण गुप्त का जो है कविता मेरे को मन में याद आता है कि मनुष्य क्या है जो आप ही चरे, मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए मरे। ईश्वर ने मुझको जीवन दिया है और मैं चाहता हूं कि मैं अपना जीवन जो है दूसरों की सेवा में बिताऊं। और मैं आपसे आशा करता हूं और आग्रह करता हूं कि आप भी एक पुरोहित बनकर, एक धर्म बन करके देखिए कि जीवन में कितना आनंद है। लोग बहुत सी चीजें बोलते हैं एक पुरोहित और एक धर्म बन के बारे में, लेकिन मैं उन बातों पे सहमत नहीं होता हूं, क्योंकि मैं एक पुरोहित हूं और मैं जानता हूं कि पुरोहित और धर्म बहन किस प्रकार से जीवन जीते हैं, किस प्रकार से वे संघर्ष करते हैं, किस प्रकार से परेशान रहते हैं। लेकिन उन परेशानियों में भी, उन संघर्ष में भी वे प्रभु यीशु को अपना शरण स्थान मानते हैं और खुशी पूर्वक जीवन बिताते हैं। जब भी आप एक पुरोहित और धर्म बहन के चेहरे को देखते हैं तो देखिए कि वो कितना खुश रहता है। आप बस उसके ऊपर ही जो है आप उसके वेशभूषा को मत देखिए, लेकिन आप उसके हृदय को देखिए और उसके जीवन के द्वारा प्रभु को जो है धन्यवाद दीजिए। और जब आप उसको देखेंगे, आप उसकी प्रभु की इच्छा को जानेंगे, तो आपको जो है पुरोहित जो है अच्छा लगेगा। यदि हम उसकी बुराइयां देखेंगे तो एक अच्छा पुरोहित में भी आपको बुराई दिखेगी, क्योंकि हर दाग जो है बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, लेकिन अच्छाइयां जो है बहुत कम दिखाई देता है। तो कोशिश करें कि आप एक पुरोहित की अच्छाई देखें और देखिए आप पुरोहित को कितना जो है आप सम्मान दे पाएंगे और पुरोहित जो है आपको कितना अच्छा लगेगा और जो आपका जीवन जो है बदल जाएगा। और मैं चाहता हूं कि आप भी यदि चाहते हैं कि प्रभु की सेवा करने के लिए, तो आप भी जो है आगे बढ़ें और प्रभु की सेवा के लिए आगे आए। बहुत जबरदस्त संदेश दिया फादर जी आपने कि हम जीवन देने वाले बने। जैसे स्वयं प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं इस दुनिया में इसलिए आया हूं ताकि उन सबों को जीवन मिले और जीवन बहुतायत से मिले। और आपका भी यही सिद्धांत है, आपने यही संदेश हमारे दर्शकों को दिया कि हम जीवन देने वाले बने, खुशियां देने वाले बने, प्यार देने वाले बने, जिससे कि हमें लौट कर बहुतायत से मिले। और यही जिंदगी है, यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारी बुलाहट है। आपने हम सबों को संदेश दिया, हम आपको धन्यवाद देते हैं सभी दर्शकों की तरफ से। फादर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, ये थे फादर सुनील कुमार, नौजवान पुरोहित, हमारे बरल धर्म प्रांत के, बहुत ही साफ सुंदर विचारों को लेकर, सिद्धांतों को लेकर आगे बढ़ने का जज्बा रखते हैं। हम इनके लिए प्रार्थना करें। आप अपने घर परिवार की प्रार्थना में सभी पुरोहितों के लिए, विशेष रूप से नौजवान पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें। ये बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने। इस प्रकार से भाइयों बहन हम सभी बने रहें, प्रभु के साथ जुड़े रहें, प्रभु की बातों को सुने रहें और पुरोहितों की बुलाहट की कहानी अपनी जुबानी में सुनते हुए उस प्रभु की महिमा करें।